प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड की तरफ से विज्ञान सैंपल पेपर जो जारी हुआ उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। पार्ट 2 में आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। 30 नंबर का होगा पार्ट 2, जो कि आपको परीक्षा के समय लास्ट 1 घंटे में सोल्व करना होगा। तो जो सैंपल पेपर बोर्ड ने जो जारी किया उसको हम आज सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो ये तो आप सभी को पता है हम क्या प्रयोग नहीं कर सकते, मिट्टी प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। किससे परिवर्तन कर सकते हैं हम? पक्षमापी द्वारा। आगे, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है उसमें ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो आप सभी को पता है उसमें ऊर्जा में बदलती है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? तो यहाँ पर P बराबर वी आई भी होता है। बी में P बराबर आई स्क्वायर आर दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही है। सी में दे रखा है P बराबर आई आर स्क्वायर, ये गलत है तो नहीं पूछा है। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा? गलत है, वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे डी देख लेते हैं। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो सौर सेल लगा है तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से उत्तर धूप वाले दिन कर सकते हैं, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, गर्म दिन में कर सकते हैं, पवन वाले दिन भी हम कर सकते हैं। तो सौर जल तापक लिखा है तो आप किस दिन प्रयोग नहीं कर सकते उसको? बादलों वाले दिन प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, 5 RS में से प्रथम आर का क्या अर्थ है? प्रथम आर में जो आप 5 RS का जो रूल है वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें प्रथम आर का प्रयोग है डी, इनकार करना, रिफ्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका मतलब है पहले तो हम क्या करेंगे? मना करेंगे, इनकार करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सौर कुकर के उपयोग के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? उत्तल का, अवतल का, समतल का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, सौर कुकर जो होता है, देखिए सकते हैं ऐसे जो सौर कुकर होता है, इसके यहाँ पर जो हम दर्पण लगाते हैं वो अवतल दर्पण लगाते हैं। कौन सा दर्पण लगाते हैं? अवतल। और कई बार हम समतल भी लगा देते हैं। कौन सा लगा देते हैं? समतल। ज़्यादा उपयुक्त है वो है अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा इसका? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो प्यारे बच्चों, ये आप सभी को पता है गंगा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है, सफेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं विक्षेपण। क्या कहते हैं? सफेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो लकड़ी भी है जैव मात्रा, गोबर भी है, कोयला भी है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इमली में पाया जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, इमली के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टोर्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टोर्ट्रिक अम्ल। आप याद रखेंगे, इमली के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो टोर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, उस पर ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। याद रखोगे आप, उसके ऊपर क्या जमी होती है? ऑक्साइड की परत जमी होती है, उसको हटाने के लिए हम, ताकि वो अच्छे से जल सके, तो उसको साफ करने
के लिए हम उसको रेगमार से पहले साफ करते हैं और फिर जलाते हैं। ठीक है। आगे एक ए धातु जिसमें चमक होती है, तो प्यारे बच्चों उस ए धातु का क्या नाम है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन है। आयोडीन। ठीक है, याद रखोगे आयोडीन। एक धातु लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो सभी को पता है आपके क्या होती है? पारा, जो डॉक्टर के थर्मामीटर में भरी जाती है। ठीक है। आगे एथेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? नॉल लास्ट में जुड़ा हुआ है, देखो एथेनॉल, तो कौन सा होगा? OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? OH। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर प्रश्न में देखिए, Zn प्लस में CuSO4, ZnSO4 बन रहा है CO, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को अलग निकाल दिया। यहाँ पर देखो तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, दिख रही है साफ आपको? यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। तो 16 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विस्थापन। आगे मेथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो मेथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले सभी यौगिक कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन वाले कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ जाइलम। जाइलम का जब जिक्र आए, जाइलम में पहला जय आ रहा है, जय का मतलब जल का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? जल का परिवहन। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कई बार फ्लोएम का भी पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? फ्लोएम। फ्लोएम का पूछा जाता है। फ्लोएम में एफ आ रहा है, एफ का मतलब फूड। ठीक है, तो फ्लोएम पहुंचाएगा भोजन को, फूड मतलब भोजन वहन करेगा। तो यहाँ तो पूछा है जाइलम का, तो जाइलम में जय, जैसे जल, तो ऐसे याद रख लोगे आप। ऑप्शन नंबर ए यानी पहला जो ए है जल का वहन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोएम का पूछे तो एफ याद रखे, एफ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है? तो पाइरुवेट के विखंडन से हमें जल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, यह कहाँ होती है? यह अभिक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखोगे। आगे है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा के अंदर, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो ये होता है ईस्ट में। क्या होता है? जैसे ईस्ट के अंदर उबार बनना शुरू हो जाता है साइड में, तो इसे मुकुल कहते हैं, और मुकुल से यहाँ से अलग होकर नया जीव बन जाता है। तो मुकुलन विधि किसमें होती है? ईस्ट में। आगे प्रश्न नंबर 22, पराग कोश में होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये आप सभी को पता है, पराग कोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है हमारे द्वारा बनाया गया? तो वन हमने नहीं बनाए, तालाब भी नहीं बनाया, खेत झील भी नहीं बनाया, खेत खेत क्या करता है? हम खेती करते हैं, तो ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। तो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं का पूछा, तो खेत यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कपड़े के थैले का प्रयोग करना बिल्कुल सही बात है। बिना जरूरत के लाइट और पंखे बंद कर देना, ये भी बिल्कुल सही बात है। विद्यालय तक पैदल जाना बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार दर्शाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेरु रज्जा किससे रक्षित होती है? तो प्यारे बच्चों मेरु रज्जा जो होती है वो केशुरक दंड या रीढ़ की हड्डी से सुरक्षित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर में नियंत्रण या समन्वय का कार्य खालिस हार्मोन और उसके तथा खालिस्तान द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र आएगा, क्या आएगा? तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कौन सी परत सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये तो आप सभी को पता ही है, ओजोन लेयर, O3 जिसका ओजोन का सूत्र है। तो ओजोन परत हिंदी में लिखना हो तो ओजोन। ठीक है, ओजोन परत। आगे स्त्रियों में कौन सा लिंगी गुणसूत्र होता है? तो ये आप सभी को पता है, स्त्रियों में होता है XX। आगे क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर पर एक अंगुली के समान प्रवर्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उन्हें इंग्लिश में कहते हैं विलाई। ठीक है, और
हिंदी में कहते हैं दीर्घ-रो। क्या कहते हैं? दीर्घ-रो। आगे है प्रश्न नंबर 30। मेंडल ने मटर के लंबे टीटी तथा बोने छोटे टीटी पौधे का संकरण कराया था, इससे प्राप्त संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? तो ये सभी को पता है, आपके सभी पौधे टॉल थे यानी लंबे थे। तो ऑप्शन में क्या भरोगे आप? लंबे थे। तो प्यारे बच्चों, ये था पार्ट 2 जिसमें सभी आपसे छोटे प्रश्न पूछे गए थे, या तो खालिस्तान या ऑब्जेक्टिव टाइप थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आपका बोर्ड का पेपर जो होगा वो इसी प्रकार का आएगा, पार्ट 2। उसमें इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है इन प्रश्नों में भी से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।